हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इसमें, और ये आपके उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान की क्लास है जो आपके अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं सभी परीक्षाओं में, वो आपकी क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास या अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका संक्षिप्त अवलोकन। ये आपकी क्लास यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछी जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है आपका, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई। राइट ऑप्शन है बी, लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ है और सिडबी की फुल फॉर्म होती है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका मुख्यालय लखनऊ है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, सिडबी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, तापी, लूनी और यमुना। राइट ऑप्शन है डी, यमुना। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है और आगरा में ताजमहल, जसवंत की छतरी, एतमाउद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, गुरुद्वारा और आगरा में लाल किला स्थित है, जो मध्यकालीन भारत की समृद्ध स्थापित कला को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है गौरैया, मोर, तोता, सारस क्रेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो है आपका डी, सारस क्रेन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है और इसका जो पंख मुख्यतः होता है वो धूसर रंग का होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, सारस क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? ऑप्शन है भारतीय हाथी, भारतीय चीता, काला हिरण, दलदली हिरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें डी, दलदली हिरण। इसी को हम बारहसिंगा भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो दलदली हिरण है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन सही है, दलदली हिरण। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी सारस, सारस करण जो ऊपर क्वेश्चन किया, या अथवा इसको क्रॉन्च भी कहते हैं, और राष्ट्रीय पुष्प पलाश या टेसू का है, जिसे 2011 से राष्ट्रीय राज्य चिन्ह का दर्जा मिला। और राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ, जो 1938 से इसे स्वीकृति मिली है। तो 2011 से जो राजकीय पुष्प था उसे स्वीकृति मिली है। 1938 से तीर धनुष, बीच में बहती गंगा और तीर धनुष 2 मछलियां, ये राजकीय चिन्ह को मिली है 1938 से स्वीकृति। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है सहारनपुर, सोनभद्र, हापुड़, लखीमपुर खीरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है आपका डी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और यह लखनऊ संभाग का हिस्सा है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7,680 वर्ग किलोमीटर है और यह नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है लखीमपुर खीरी में। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन है कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सी, लखनऊ। वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। लखनऊ को वर्ष 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया। आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ। तो आपका डी, सी ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी बी
एसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका लखनऊ है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का मुख्य पंजीकृत जो कार्यालय वो लखनऊ है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह निगम भूमि संसाधनों की स्वास्थ्य और उत्पादकता को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के साथ हुआ? तो मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ था। डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो पहली है पंडित रविशंकर वाराणसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, सौरभ शुक्ला गोरखपुर और मुजफ्फर अली प्रयागराज। और अगला है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपकी गलत है वो है मुजफ्फर अली प्रयागराज। डी ऑप्शन आपका गलत है, मुजफ्फर अली प्रयागराज ये सही नहीं है। और मुजफ्फर अली का जन्म प्रयागराज नहीं लखनऊ में हुआ था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? पहला है इसका नाम मिसापुर था। दूसरा है सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। और तीसरा ऑप्शन है सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। तो इसमें जो आपका सही होगा वो आपका डी ऑप्शन सही है, केवल कथन सी। सुल्तानपुर के बारे में केवल सी ऑप्शन सही है आपका, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। तो सी आपका कथन सही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर के क्राइस्ट चर्च के दक्षिणी दिशा की ओर स्थित है। इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया। वर्तमान समय में इसे विक्टोरिया मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? ऑप्शन है बाघ और हिरण, धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी, अशोक चक्र वृक्ष और धनुष, अशोक वृक्ष और देवी गंगा नदी। तो राइट ऑप्शन है बी, धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी। ये उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। तो राइट ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़ और झारखंड, क्योंकि सोनभद्र के साथ 4 राज्य आपकी सीमा साझा करते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसमें ए और बी सही होगा। ए बी कौन से ऑप्शन में है? तो ए और बी आपका ए ऑप्शन में है। छत्तीसगढ़, झारखंड ये 2 राज्य आपके इस ऑप्शन में से सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों से मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और सोनभद्र में खनिज संसाधन, वन संसाधन और जल संसाधन शामिल हैं। सोनभद्र में कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट जैसे खनिजों का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? तो वो आपका सोनभद्र है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। और नोएडा की जो फुल फॉर्म है वो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर की गई। और नोएडा दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह दिल्ली एनसीआर का भी हिस्सा है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम है? ऑप्शन है कमल, वाटर लिली, गुलाब, पलाश। क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा हुआ है। एक बार यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में जो अभी आपका हुआ है उसमें
2024 में जूनियर असिस्टेंट यूपीपी कांस्टेबल, 2018 में और 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इसमें आपका जो राज्य पुष्प होगा वो आपका पलाश का है, जिसे टेसू भी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है। ऑप्शन है गाजीपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर और लखनऊ। तो ये जो रेखा है वो आपकी इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, लेकिन ऑप्शन में इसमें जो दिया है उसमें मिर्जापुर होगा। बी ऑप्शन आपका सही है, मिर्जापुर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है। तो राजवृक्ष अशोक सही है, राजपक्षी सारस्कृत सही है, राजफूल पलासी सही है, लेकिन राजपशु आपका बारहसिंगा है, न कि नीलगाय। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जिसे हम दलदली हिरण भी कहते हैं बारहसिंगा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, जौनपुर। तो आपका लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, अयोध्या नहीं है। अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती। ऑप्शन है मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, बुलंदशहर। हरियाणा से किसकी सीमा नहीं लगती, तो हरियाणा से बुलंदशहर की नहीं लगती। डी ऑप्शन आपका सही है। और हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा की सीमाएं हरियाणा से लगती हैं, लेकिन आपकी बुलंदशहर की सीमा नहीं लगती। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है। तीर, धनुष, मछली और मोर। तो मोर नहीं है, डी ऑप्शन सही है। तीर, धनुष और मछली तीनों हैं, और इसे 1983 में स्वीकृत किया गया था। तो आपका डी ऑप्शन सही है, मोर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा करता है वो आपका उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से राज्यों से सीमा साझा करता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल से। और 8 राज्य कौन से हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो आपके 9 राज्य हैं। 8+1, 8+1 तो 9 राज्य हैं। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। तो मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया 2020 में। वर्तमान में जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है चौथा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और सबसे छोटा है जो भारत में वो है गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है। गाजियाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा को हम खिलौनों के शहर के नाम से जानते हैं। गाजियाबाद को इंजीनियरिंग सामान के लिए, गौतम बुद्ध को रेडीमेड कपड़ों के लिए, और आपका कानपुर को चर्म उत्पाद के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश की लगती है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे ज़्यादा आपकी मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला है बिठूर गंगा, बिठूर शहर वो गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी यमुना। तो जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है, न कि सई नदी के किनारे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है।
और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है। तो वो आपका मुरादाबाद है, जिसे हम पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्त निर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। और मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध था। और ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी। तो ग्रीन पार्क कानपुर में स्थित है। और ये भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जो क्रिकेट स्टेडियम है वो लखनऊ में है और ग्रीन पार्क आपका कानपुर में है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर है, आगरा यमुना नदी पर है, मथुरा आपका यमुना नदी पर है और वाराणसी आपका गंगा नदी पर है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहली गवर्नर जो थी वो सरोजनी नायडू थी। राज्यपाल भारत में सबसे पहली जो राज्यपाल बनी वो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी। और स्वतंत्र भारत के बाद उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक का था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 निर्वाचित होते हैं और एक को नामित किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 80 है, राज्यसभाओं की 21 है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है आगरा घराने के जाने माने गायक, दूसरा है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, तीसरी है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और चौथे हैं शास्त्रीय नृत्य शैली कथन के महत्वपूर्ण प्रतिपादक। गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, जो कांग्रेस के नेता व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी को हम भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं तथा यह 16 महाजनपदों में से एक था। यह हिंदू धर्म का प्रतिष्ठित केंद्र है और बरोड़ा व अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे वाराणसी कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। ऑप्शन है अलीगढ़ किला, रानी झांसी का किला, देवगढ़ फोर्ट, रामनगर फोर्ट। तो बगीरा पर्वत शिखर है वो आपका रानी झांसी का किला। बी ऑप्शन आपका सही है, यहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो मथुरा आपका यमुना नदी पर है, वाराणसी गंगा, लखनऊ आपका गोमती,
तो बी ऑप्शन सही होगा, मथुरा आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है? ऑप्शन है अवधी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। सी ऑप्शन सही है, उर्दू है, जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? उत्तराखंड नवंबर 2000 में अलग हुआ। डी ऑप्शन आपका सही करेक्ट है, और ये भारत का 27वां राज्य बना। उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वो ब्रह्मकमल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी हिमालयी मोनाल और राजकीय खेल आपका फुटबॉल है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, नवंबर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ। तो मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपका कानपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? झांसी, मिर्जापुर, जौनपुर, हमीरपुर। तो जौनपुर में कोई वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम राजधानी कहलाता है। तो मलिहाबाद। सी ऑप्शन करेक्ट है, मलिहाबाद आम के लिए फेमस है और ये भारत की आम राजधानी कहलाता है। उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थित मलिहाबाद शहर को हम भारत की आम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो 9, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है श्री टीवी राजेश्वर, श्री हौरमाशी पेरासामोदी, श्री BL जोशी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा श्री BL जोशी। ये आपका जिस टाइम ये क्वेश्चन 2013 की परीक्षा थी उस टाइम पूछा हुआ था। तो उस टाइम जो थे वो श्री BL जोशी थी, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 2009 से 17 जून 2014 तक रहा, और ये 2013 में ये परीक्षा हुई थी, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। आज के वर्तमान टाइम जो आपकी राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं या थे? ऑप्शन है संपूर्णानंद, गोविंद वल्लभ पंत, बनारसी दास, योगी आदित्यनाथ। तो राइट ऑप्शन है डी, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, जो गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इनका वर्तमान में श्री आदित्य योगीनाथ जी, जिनका जो मूल नाम है वो है श्री अजय सिंह बिष्ट, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 2072 को पंचुर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था, और ये गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अभयनाथ के उत्तराधिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? तो वो नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की क्लास इसमें आपके कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।